हाय गाइस, वेलकम टू कुछ भी। और आज हम बात करने वाले हैं आशीष भाटिया और कशिश रत्नानी के बारे में। पूरा इंटरनेट सवाल कर रहा है, क्या ये एक जेन्युइन इमोशनल क्राइसिस है या फिर एक स्ट्रेटेजिक कंटेंट प्ले। हम इस कश्मकश को डेप्थ से देखेंगे। देखिए, आशीष भाटिया जो रोडीज स्प्लिट्सविला सीजन 12 के प्रोमिनेंट फेस रहे हैं, एक मल्टी टैलेंटेड परफॉर्मर है, एक्टर, डांसर, रैपर, सब कुछ। और उनकी पार्टनर कशिश रत्नानी भी इन्फ्लुएंसर स्पेस में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखती है। इनकी जोड़ी, जिसे फैंस केशिश बुलाते हैं, सिर्फ पर्सनल बॉन्डिंग नहीं बल्कि एक को ब्रांडेड बिजनेस थी। उनके कोलैबोरेशंस जैसे द चिल सर्कल पॉडकास्ट, ये सब प्रोफेशनल कमिटमेंट्स थे। जब पर्सनल और प्रोफेशनल बाउंड्रीज ब्लर हो जाते हैं तो रिलेशनशिप इंस्टेबिलिटी सिर्फ दिल का टूटना नहीं होता, ये ब्रांड वैल्यूएशन के लिए सीधा खतरा बन जाता है। तो ये क्राइसिस और ये कंट्रोवर्सी जो इनकी अभी चल रही है, वो कहाँ से शुरू हुई, मैं आपको बताती हूँ। जो मॉडर्न रोमांस की सबसे ट्रस्टेड जानकारी है, दैट इज़ द अनफॉलो बटन। फैन फोरम्स जैसे रेडिट्स पर स्पेकुलेशंस आना शुरू हुई जब लोगों ने नोटिस किया कि ये दोनों डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर एक दूसरे को फॉलो नहीं कर रहे। एक इनिशियल पोस्ट में सीधा लिखा गया, डोंट सी देम फॉलो ईच अदर ऑन IG। और इस एक्शन में असिमेट्री थी। कशिश ने अनफॉलो किया लेकिन आशीष स्टिल वॉज फॉलोइंग कशिश। ये वन साइडेड एक्शन तुरंत फैन थियरीज को ट्रिगर करता है। एक यूजर ने लिखा, कशिश एंड आशीष ब्रोक अप। एक इमोशनल यूजर ने लिखा, यार भाटिया वॉज सो ऑब्सेस्ड विथ हर, स्टिल फॉलोइंग हर। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये स्टेटस भी स्टेबल नहीं। जब डिजिटल सिग्नल्स इतनी तेजी से फ्लक्चुएट करे तो ये कंटेंट स्ट्रेटजी की तरफ इशारा करता है। एक कमेंट ने बताया, या आई चेक्ड इट yesterday night only and they weren't following each other, so most probably आशीष started following कशिश today morning or something। इस डिजिटल टसल के बीच एक बहुत ही सीरियस एलिगेशन भी सामने आया। रेडिट्स कमेंट्स में एक अनवेरिफाइड रूमर्स फैल गया कि आशीष भाटिया चीट्स ऑन हर लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। देखिए, जब पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट में इनफिडेलिटी का मुद्दा आता है तो एंगेजमेंट कई गुना बढ़ जाता है। कशिश का अनफॉलो एक्शन इस रूमर के साथ एक जेन्युइन डिस्ट्रेस की कहानी लगने लगी है। लेकिन आशीष के ब्रांड के लिए इतना सीरियस एलिगेशन, इवन इफ अनवेरिफाइड, लॉन्ग टर्म डैमेज कर सकता है। इससे ब्रांड एंडोर्समेंट और रेपुटेशन पर नेगेटिव असर पड़ सकता है। अब आते हैं क्रिटिकल एनालिसिस पर। क्या ये स्प्लिट है या स्ट्रेटेजी? देखिए, इनका रिश्ता सिर्फ इंस्टाग्राम पोस्ट तक लिमिटेड नहीं था। कमिटमेंट तो देखो, आशीष ने तो कशिश के लिए पूरा गाना ही बना दिया था जिसका नाम था कशिश, जहां आशीष रैपर थे और कशिश खुद मॉडल थी। जब प्यार इतना डीपली प्रोफेशनल हो तो ब्रेकअप भी क्लीन नहीं होता। स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट अ जेन्युइन क्लीन ब्रेकअप इज उनके प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स अभी भी ऑनगोइंग है। फैंस ने नोटिस किया कि उनकी न्यू रिलीज सीरीज अभी भी चल रही है। जब पर्सनल स्टॉर्म के बीच प्रोफेशनल कमिटमेंट अनइंटरप्टेड चले तो इशारा साफ है, द ड्रामा इज सेकेंडरी और रादर द ड्रामा इज बीइंग लेवरेज्ड। इस डिलेमा को एक यूजर ने सीधा बोला, नेवर थॉट दे हैव ब्रोकन अप, इवन देयर न्यू रिलीज सीरीज इज ऑल्सो गोइंग ऑन, मे बी इट्स जस्ट अ टैक्टिक। एक दूसरे यूजर सवाल करता है, जस्ट फाउंड आउट कशिश रत्नानी एंड आशीष भाटिया ऑल्सो ब्रोक अप, कफिंग सीजन और ब्रेकअप सीजन, या एम्बिग्यूटी, द कांस्टेंट क्वेश्चन मार्क ओवर देयर स्टेटस। यही वो एंगेजमेंट है जो इन्फ्लुएंसर्स को बिजनेस देता है। ड्रामा को मैक्सिमाइज करके वो मैक्सिमम व्यूज और क्लिक्स को अपने जॉइंट कंटेंट पर फनल कर रहे हैं। ऑल्सो इनका जो गाना कशिश है वो रील्स पे बहुत वायरल जा रहा है। पीपल आर मेकिंग रील्स ऑफ दैट सॉन्ग कशिश। तो ये चीज़ हाईएस्ट एंगेजमेंट को फ्यूल करता है। लोग कहेंगे कि क्या तुम्हें पता है ये गाना कशिश जिसने गाया है उनका तो ब्रेकअप हो गया है, बट गाना तो अभी वायरल चल रहा है, लोग इस गाने को ट्रेंड कर रहे हैं, इस पे रील्स बना रहे हैं इंस्टाग्राम पे। तो ये सब इनका एक बिजनेस टैक्टिक होता है। जो फैन फोरम्स है वहाँ पे सिर्फ स्पेकुलेशन नहीं हो रही है, पर्सनल अकाउंट्स और रिलेशनशिप डायनामिक्स पर भी गहरी चर्चा है जो इस रिश्ते की कॉम्प्लेक्सिटी बताती है। ये रूमर सिर्फ एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, कुछ अकाउंट्स तो सीधा पैटर्न की तरफ इशारा करते हैं। एक यूजर ने कमेंट किया कि वो आशीष भाटिया से एक पार्टी में मिले थे और ही वॉज एक्सट्रीमली टच विद मी फ्रॉम द गो एंड जस्ट वॉन्टेड टू ग्रैब मी एट ऑल टाइम्स। आई गॉट टू नो दिस इज वॉट ही डज इन एवरी फ्रिकिंग सिटी। ये कॉमेंट आशीष के पब्लिक पर्सोना पर बड़ा सवाल खड़ा करता है और कशिश के इनिशियल अनफॉलो एक्शन को जस्टिफाई करता है। दूसरी तरफ चर्चा कशिश की इमोशनल फ्रेजिलिटी पर भी है। एक यूजर ने दावा किया कि to be honest, Kashish is easily naive in terms of relationship matters. She easily falls for small efforts and gets lost completely in love. She is a lover girl. इससे लगता है कि कशिश इमोशनली इन्वेस्टेड है और छोटे एफर्ट्स को भी ज्यादा सीरियस ले लेती है, जो इस अनस्टेबल डायनामिक को कंट्रीब्यूट करता है। और तीसरा एंगल ये है कि पूरा ब्लेम आशीष पर नहीं डाल सकते। कुछ फैंस का मानना है कि ये ड्रामा कशिश की पुरानी आदत है। एक यूजर ने कॉन्टेक्ट दिया कि एक्चुअली द थिंग इज आशीष इज नॉट इन इंडिया, ही इज इन लास वेगस बिकॉज ऑफ हिज सम म्यूजिक वीडियो शूटिंग
and Kashish had wedding in her hometown. So she want him to be with her, but he is busy and maybe she gets upset and had an argument with him. और उसी यूजर ने आगे कहा, don't trust her also. I am not Ashish fan, but she does this every time whenever they had argument or fight. She directly unfollow him and blame him. अगर ये आदत है तो सवाल उठता है कि क्या ये अनफॉलो सिर्फ अटेंशन या सिंपैथी के लिए किया गया। तो इसका फाइनल कंक्लूजन क्या निकलता है? ऑफिशियली कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन डिजिटल एविडेंस से ये साफ है कि उनके बीच टेंशन ज़रूर है। लेकिन यहाँ एक बड़ा लेसन है, जब प्यार को आप कंटेंट बना देते हैं और रिश्ता आपका इनकम स्ट्रीम बन जाता है, तब वो रिश्ता इनहेरेंटली प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। ऐसे रिलेशनशिप्स में बाउंड्रीज खत्म हो जाती है। हर फाइट एक पब्लिक स्पेक्टेकल है। इमोशनल रियलिटी डिजिटल एक्सपेक्टेशन के बर्डन के तले दब जाता है। जब एक पार्टनर की इमोशनल नाइफ का फ़ायदा उठाया जाए और दूसरा पार्टनर हर छोटी बात पर पब्लिक ड्रामा करता है, तो वो रिश्ता आर्टिफिशियल और टॉक्सिक हो जाता है। इससे जब इन्फ्लुएंसर कपल्स का ड्रामा देखें तो याद रखें, बिहाइंड द स्क्रीन ये सिर्फ दो इंसान नहीं है, ये दो ब्रांड्स हैं जो नेगोशिएट कर रहे हैं, और अक्सर ये प्रोफेशनल नेगोशिएशन असली इमोशंस पर हावी हो जाती है। इसलिए डिजिटल जमाने में प्यार को प्यार रहने देना चाहिए, कंटेंट नहीं बनाना चाहिए। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर लिसनिंग। बाय।